हेलो पीपल। सो हम लोग इस वीडियो में थ्योरी ऑफ कैलकुलस हम लोग कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, इंटीग्रेशन वाली पूरी चीज़ को। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सारे बेसिक निकाले थे, उन्हीं बेसिक चीज़ों से हम डेवलप करते हुए इसमें और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल उसके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो बस इतना बताना था। लेट्स बिगिन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं। तो इसके बाद बच्चा क्या पढ़ता है, एक्सपोनेंशियल, है ना, कि ई की पावर एक्स अगर मुझे दे दिया जाए तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे कि हमें बताइए, इसका आंसर आएगा ई की पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आता है। अगर इसको जनरलाइज किया जाए यानी कि ए की पावर एक्स, है ना, जहाँ पर ए पॉजिटिव है ऑब्वियसली, कि मान लो मैं बोल दूँगा 5 की पावर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर दिमाग में आता है भैया रुक जाओ, 5 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पहले तो वो सोच लें। तो आता है 5 की पावर एक्स ln 5, तो ln 5 तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं 5 की पावर x डिवाइड बाय ln 5 इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 5 की पावर x ln 5 और नीचे तो कांस्टेंट ही है तो वो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर x ही आ जाएगा। राइट, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड। राइट, सो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा कि तुम्हें जो a की पावर x दे रखा है वही लिख दो, डिवाइडेड बाय ln a प्लस c, दैट्स इट। ठीक है, आई गेस मतलब आप कोई इसमें आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ठीक है, बस उल्टा सोचना है कि ए की पावर एक्स लॉन है। ठीक है, इसका वो क्या था, अगर हम ए की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो बनता है ए की पावर एक्स लॉन ए, और जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये लॉन ए जो है ये डिनोमिनेटर में पहुंच जा रहा है। क्यों पहुंच रहा है तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर था तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए ना, ऐसे इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ सोच के देखना, ठीक है, कि ये वाला जो हमने अभी प्रूफ देखा है इसमें अगर a 1 हो गया तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि a 1 पे तो ये खुद ही 0 हो जाएगा। पहली बात तो ये 0 हो जाएगा, दूसरा मैंने ये ऐसे सोचा कि यहाँ पे a 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a, इसको तुम डिफ्रेंशिएट जब कर रहे थे तो आ रहा था a की पावर x ln a डिवाइडेड बाय ln a। जब मैं इन दोनों को डिवाइड, जब दोनों को मैं काट रहा हूँ तो मैं ये बोलते हुए काट रहा हूँ कि ln a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो काट सकते हो, यानी कि a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात यहाँ पर आपकी प्योर हो गई। तो कोई बोलेगा अरे तो फिर 1 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने कहा 1 की पावर x यानी कि 1। अरे 1 की पावर x का मतलब क्या हुआ, 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, कॉन्स्टेंट है ना मेरे भाई। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में एक और चुगली कट रही होगी, एक और चीज़ कट रही होगी उनके दिमाग में, मैं बताता हूँ क्या। सर ये जो आपने ऊपर लिखा था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो ये होता है, ठीक है, उसमें आपने ये जो लिखा है ना n-1 नहीं होना चाहिए, तो फिर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो फिर x की पावर -1 का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। और एक मिनट जाओ, हमने इसकी पावर तो बात ही नहीं करी कि x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, x की पावर -6.3 इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। तो ये तो सब सही है, ये तो सब इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगे। तो जैसे अगर तुम्हें x की पावर -2 का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसको 1 चढ़ा दो, तो -2 में +1 और जो ऊपर किया वही नीचे और प्लस सी, छुट्टी, ये आंसर है इसका। सिंप्लीफाई करके लिख दो, क्या आएगा, -2 + 1 क्या होता है, -1 डिवाइड बाय -1 प्लस सी, यानी कि क्या बन गया, -1 बाय x प्लस सी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की पावर -2 को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो आंसर आएगा -1 बाय x प्लस सी। इसको थोड़ा इसी की भाषा में लिखा जाए तो बेसिकली 1 बाय x का स्क्वायर, है ना, x की पावर -2 यानी कि ये, तो 1 बाय x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट वुड बी दिस। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी यहाँ पे, समझ गया वे, मतलब 1 बाय x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैसे भी ये आता है ना। ठीक है, हमने ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एंड बिल्कुल इसी तरीके से ये निकल जाएगा, दैट वुड बी x की पावर, इसको 1 चढ़ा दोगे तो -5.3 बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा -5.3 प्लस सी। ठीक है, लेकिन क्या हम यही फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं क्या, करके देखते हैं। चलो, x की पावर -1 + 1 डिवाइड बाय -1 + 1 प्लस सी, दैट इज लाइक सेइंग x की पावर 0 by 0 plus c, that is like saying 1 by 0 plus c, that is like saying undefined। पर क्या अनडिफाइंड है, नहीं, अनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है अनडिफाइंड, अरे भाई यहाँ देखा हुआ तो है कि ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर अनडिफाइंड ही आएगा ना। इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम्हारा इंटीग्रेशन का आंसर अनडिफाइंड हो गया, तुमने जो तरीका लगाया है उस वजह से ये आंसर आ रहा है, क्योंकि वो तरीका लगाना ही नहीं था, वो तरीका तो यहाँ लगा ही नहीं सकते, साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस तरीके से पहले लिखा हुआ है गेट पे कि भैया -1 तो नहीं हो तुम। तो अब क्या करें, तो पहले तो इसको सही से लिखो, x की पावर -1 यानी कि 1 बाय x। कितने लोगों को 1 बाय x याद आ रहा है डिफरेंशिएशन से,
किस चीज़ को डिफरेंशिएट करूं कि आंसर 1/x आ जाए? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज अ ब्रांड न्यू क्वेश्चन, राइट? तो लेबनीज भाई सब पहुंच गए कि किस चीज़ को डिफरेंशिएट करूं कि 1/x आ जाए। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ, यानी कि मेरी अभी की जो ख्वाहिश है वो है 1/x का इंटीग्रेशन निकालने की, ठीक है? तो किस चीज़ को डिफरेंशिएट करें कि 1/x आ जाए? तो जिसने भी फॉर्मूले याद कर रखे हैं डिफरेंशिएशन के, या लेबनीज के पास टेबल होगी उस टाइम पे कहीं पे लिखी हुई, तो उन्होंने तुरंत जाके देखा तो उनको समझ में आ गया ln x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, ठीक है? ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ है, जिसने मेरा डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स का एक पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, ठीक है? ठीक है, तो अगर वो आपने अभी तक कर रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक और चीज़ होती है ln के अंदर मॉडुलस x, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तब भी 1/x ही आता है। इनफैक्ट ये दोनों, ये जो स्टेटमेंट तुमने यहाँ लिखी है वो इसी के अंदर की स्टेटमेंट है, वो इसका एक सबसेट है। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है? तो जिसको आ रही, जिसको मतलब जिसने डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स कर रखा है उसके लिए तो बहुत सिंपल है, उसको मैं समझा सकता हूँ कोने में ले जा करके कि जब मैं ln x लूँगा, जब x पॉजिटिव होगा और उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आएगा। पर अगर x नेगेटिव होगा यानी कि -x और तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चेन रूल से क्या आएगा, वो क्या आएगा 1/-x, और फिर -x का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी -1, तो क्या हो जाएगा 1/x ही तो आ जाएगा मेरे भाई चेन रूल से। तो 1/x यहाँ पर भी है, 1/x यहाँ पर भी है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा क्या वो ln x है? नहीं, वो ln मॉडुलस x है, ठीक है? क्योंकि चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है? देखो कई लोग बहुत जल्दी लोग कंफ्यूज करते हैं, लोग बोलते हैं अरे कोई बात नहीं स्पीड फील्ड में लिख दो ln x, कोई बात नहीं है ln x + c। नहीं यार, तुम एक चीज़ सोचो ना, तुमने आधी इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी। जब मैं बोल रहा हूँ 1/x का इंटीग्रेशन, राइट, तो अगर x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है 1/x में ये कुछ भी हो, अगर आप यहाँ पे ln -x लेंगे, ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है? एंड अगर आप ln x लेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिखते हुए हमारी बात बोलती है ये, ठीक है? इसलिए यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है। ये एकदम देखने में बच्चों को अजीब सा लगता है कि अरे यार साला ये क्या हो गया, ठीक है? तो दैट्स द होल पॉइंट। आई गेस समझ में आ गया होगा कि ये मॉडुलस का चक्कर क्या है, ठीक है? ऑल राइट, फिर क्या हुआ? तो फिर जब ये आया तो फिर सब लोगों ने सोचा कि अच्छा ln x का सोचते हैं कि ln x का जो हमारा इंटीग्रेशन है भाई वो क्या होगा, ठीक है? तो ln x का बहुत देर तक सोचते रहे कि तुक्के मार ले, कुछ कर ले, पर नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है? नहीं आ रहा था समझ में कि यार क्या करा जाए, ठीक है? तो हमने ln x को थोड़ी देर छोड़ दिया, क्योंकि तुम अगर सोचोगे कि ln x कहाँ पे आता है, ऐसा मैं क्या डिफ्रेंशिएट करूँ कि ln x आ जाए, ये क्वेश्चन है, बताइए भैया। अगर आपको लग रहा है तो जस्ट ट्राई इट आउट, राइट? मतलब मेरे बात पे क्यों मान रहे हो, तुम खुद सोचो कि ऐसा क्या फंक्शन होगा कि आंसर आपका ln x आ रहा है। हाँ भाई, सोचा आपने कि ऐसा क्या फंक्शन हो कि उसको मैं डिफरेंशिएट करूँ कि ln x आ जाए? तो तुम पहले सोचो ना क्या क्या हो सकता है। एकदम से सोचते हैं अच्छा इसका उल्टा क्या होगा, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुरंत बोलते थे कि अच्छा cos x निकाल लो, है ना? तो यहाँ पे एकदम से क्या लगता है क्या होता होगा? तो आपको बोलेगा e⁻x इसका उल्टा होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है। यहाँ तो कहीं लॉग का नामो निशान नहीं है, ठीक है? तो कोई बोलेगा अच्छा a⁻x होता है सर, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ln आता है सर, ln a आ रहा है मेरे भाई, वो ln x नहीं है। तो कोई अरे तो यहाँ ln x लाने के लिए यहाँ पर भी x करना पड़ेगा, यानी कि x⁻x। हाँ सर ये याद आ गया मेरे को सर, क्या बात बोली आपने, x⁻x का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है क्या होता है? देखो फिर से इसके लिए तुम्हें डेरिवेटिव का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है DPS, डेरिवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, ठीक है, DPSC, तो उसके लिए मतलब वहाँ पे सिखाया जाएगा कि इसका आंसर आएगा x⁻x 1 + ln x, ठीक है? कैसे आया क्या हुआ वो सब उसमें मैनिपुलेशंस और ट्रिक्स बहुत सारी हैं, तो उससे होता है, ठीक है? यहाँ पर आ रहा है ln x, दिख तो रहा है, ठीक है? पर क्या मैं इसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ क्या कोई तरीका? क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है ना यार, x⁻x तो खुद में ही ये फंक्शन है, तो क्या तुम ऐसे लिख दोगे क्या कल को कि x⁻x का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय x⁻x -1 ऐसे थोड़ा होता है, ठीक है? तो ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या करा जाए? कुछ और सोचा हमने, फिर दिमाग में आया कि अच्छा अगर मैं सोचूं बहुत दिमाग चलाने के बाद कि अगर एक प्रोडक्ट रूल की खासियत अगर आपको याद आ रही है, तो अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो f' के साथ g आता है, ठीक है? फिर g' के साथ f आता है ना, ये अपने को पता है। तो अगर सर मैं g के साथ यहाँ लिख दूँ ln x, ध्यान से सुनो सर मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई बोलो, तुम बोलो, लेबनीज भी यही सोच रहे हैं, ठीक है? तो फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय ln x है, तो f ln x को तुमने डिफरेंशिएट किया, तो पहले तो f का डिफरेंशिएशन हो गया और यहाँ पर आ गया ln x एज इट इज, फिर f एज इट इज रहा, फिर f एज इट इज रहा, और ln x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x, तो यहाँ पे आ गया 1/x, ठीक है? दैट्स इट।
ठीक है, तो तुम ये कह रहे हो कि एफ लॉन एक्स को जो मैंने डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया एफ डैश लॉन एक्स प्लस, अरे ये क्या था यार, एफ बाय एक्स, ये आया। तो एकदम से दिमाग में क्या आया कि अच्छा एक काम किया जा सकता है, अगर मैं यहाँ पर ये जो f है इसको x लिख दूँ, यानी कि जो मेरा फंक्शन f x यहाँ पे मुझे मानना है, तो मैं इसको कुछ और नहीं, मैं x मान रहा हूँ इसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्यों सोचा मैंने ये, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ln x रह जाएगा, राइट, ठीक है। तो किसने बोला x ln x, तो x ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है भाई, अरे ये क्या हुआ, हैंग करके क्या, अबे ओए बच्चों के सामने बेइज्जती, बच्चे भी नहीं है अब तो, ये सब मुस्टंडे हैं साले, 18 17 साल के। अबे क्या है रे, अब आ गई इसकी जान वापस। हाँ क्या बोला था मैं, एक्स लॉन एक्स, तो एक्स लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर अटक गया और मुझे यार। हाँ तो अगर मैं देखता हूँ एक्स लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो चलो मैं डायरेक्टली करके दिखा दूँ ना। एक्स लॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे और फिर लॉन एक्स को ऐसे ही छोड़ दोगे, जो कि ये वाला टर्म रहा आपका, फिर प्लस में एफ बाई एक्स, तो एक्स बाई एक्स हो जाएगा एंड दैट इज बेसिकली 1। तो हमारा जो एम है वो कहीं ना कहीं हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये बन गया लॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। जब मैंने एक्स लॉन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो लॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे क्लियरली अपना लॉन एक्स अलग से दिख रहा है, राइट। तो कोई बोलेगा तो कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, राइट। सो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे +1 को हटाना है तो तुम थोड़ा लॉजिकली सोचो, देखो ये +1 कहाँ से आएगा, अगर मैं यहाँ पर -x लगा दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे +1 का -1 मिल जाएगा, देख लो अपने आराम से, है ना। मुझे बस यहाँ -1 ही तो चाहिए था, तो -1 के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, -x लगा दिया। तो x ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ln x प्लस 1, ठीक है, और -x का डिफरेंशिएशन -1, ठीक है। तो ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया, सिंपल ln x। सो ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ln x माइनस x, एंड दैट इज द फॉर्मूला, तो ऐसे स्टार्टिंग में भैया बैठ के हमारे सामने गेस वर्क कर रहे थे। हालांकि आगे जाके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि हम चीज़ें और जल्दी कर पाएंगे। तो ये बन जाएगा x ln x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। और अब जब एक्सपोनेंशियल निपट गया है ना, लॉगरिथम भी निपट गया है आपका, और पॉलिनोमियल वाला भी निपट गया है, तो अब क्या बचा, ठीक है, एक मिनट ये हटाता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या बचा, क्या लगता है आपको क्या बचा, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं जरा, ठीक है, तो जिससे कि हमारे को सिंपल रहे, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, फिर क्या आता है tan x, sec x, फिर आएगा cot x एंड फिर आपका cosec x का, इन सबको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस सी, ठीक, माइनस sin x प्लस सी, अरे प्लस सी नहीं आएगा मेरे भाई, ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो मैं ही भूल गया था। हाँ ये क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि c लगा हुआ है यहाँ पर, मैंने ट्रिक बताई थी तुम लोगों को डिफरेंशिएशन के टाइम पे कि जहाँ पर भी c होता है वहाँ पे माइनस आता है, तो इस पर भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, और cot x का डिफरेंशिएट हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cosec x cot x, ठीक है। तो इन्हीं के अराउंड हम बिल्कुल सेम अपने मतलब आपके 6 के 6 बना सकते हैं, राइट, सही कह रहा हूँ मैं एकदम। तो cos मतलब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस माइनस को अगर तुम अंदर ले जाओ, राइट, सो माइनस cos x प्लस सी, ठीक है, फिर आएगा cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, दैट वुड बी sin x प्लस सी। अब इसके आगे हम सोचेंगे तो हम ये लगा सकते हैं कि अगर मैं देखूँ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यही क्या होगा, tan x प्लस सी, ठीक है। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी, ठीक है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये माइनस है हम अंदर ले जा सकते हैं, दैट विल बी माइनस cot x प्लस सी, और यहाँ क्या होगा, माइनस cosec x cot x प्लस सी, ओप्स सॉरी फ्लो में ज़्यादा लिख गया, तो ये होगा माइनस cosec x प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए, पर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि मैंने यहाँ पर एक झोल खेला है यहाँ पर, ठीक है। ये जो 4 थे सर, इनकी तो कोई नीड ही नहीं थी, हमने तो पूछे ही नहीं थे, चलो फ्री में आ गए डिफरेंशिएशन के थ्रू, पर हमने ये नहीं पूछे थे सर, हमारी जो नीड थी वो तो ये थी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, ये बताओ, ये कैसे निकालोगे, बताइए, आप बताइए, आपको क्या लगता है।
तो फिर से तुक्केबाजी की हमें कहानी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो बैठे रहे कि भैया किसी तरह कुछ कोई ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसको मैं डिफरेंशिएट करूँ और आंसर 10x आ जाए, है ना, ये तो मांग रहे हो तुम। तो पहले तो सोचा कि यार क्या होगा क्या होगा, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, राइट, सही कह रहा हूँ मैं एकदम। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है, यानी कि अगर ऊपर fx लिखा हुआ है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना, ये फिर से अब देखो डेरिवेटिव का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है उसमें ये चीज़ बताई जा चुकी है कि f बाई एफ डैश ये कब बनता है, जब हम लॉगरिथम लेते हैं। लॉग के अंदर अगर मैं कोई फंक्शन ले लूँ लॉग एफ एक्स, ठीक है, तुम यहाँ समझ लो, और इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 1 अपॉन एफ एक्स सबसे पहले तो, और फिर चेन रूल से एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी एफ डैश। ठीक है, अरे मैं उल्टा समझा गया तुमको, ठीक है, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये जो चीज़ है एफ डैश बाई एफ, एक मिनट, ये जो चीज़ है एफ डैश बाई एफ, ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है जब मैं लॉग के अंदर f ले रहा हूँ और उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। लॉग f का जो डिफरेंशिएशन होगा वो मुझे ये देगा, आई गेस ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अब जो tan x था, tan x क्या था, sin x अपॉन cos x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ठीक है। तो cos x जो है वो तो f लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर f डैश लिखा हुआ है, दैट इज साइन, पर हमें माइनस, चलो माइनस लगा देते हैं, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो इतनी दिक्कत नहीं है, वो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो सब हो जाएगा। पॉइंट ये है कि f डैश अपॉन f हमें दिख रहा है, तो हम मुझे तो अब tan x दिख ही नहीं रहा, मुझे तो अब ये साइन अपॉन कॉस दिख रहा है, ठीक है। तो कितने लोग ये समझ गए कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, लॉग के अंदर नीचे क्या था, साइन x था, नहीं नीचे cos x था, लॉग cos x, लॉग cos x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा पहले तो 1 अपॉन cos x, ठीक है। समझ रहे हो हम कैसे तुक्केबाजी भी हम ऐसे फालतू में नहीं कर रहे हैं पेल के, हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं 1 अपॉन cos x आ जाएगा, फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस इज tan x, पर यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया यार, तो अगर मैं माइनस यहाँ लगा दूँ, ठीक है, इस पर लगा दूँगा तो इसका ये पूरा माइनस माइनस कट के सिंपल tan x रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज माइनस लॉग cos x, दैट इज द आंसर, सही है। तो tan x का इंटीग्रेशन भी जो है हमें जो है मिल चुका है, ठीक है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं tan x का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग cos x माइनस के साथ। अब तुम्हें समझ में भी आ गया होगा ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई सबको पता है कि लॉग के अंदर जब ऐसे लिखो, मैंने लिखा हुआ है लॉग ए और यहाँ लगा हुआ है बी, तो इसका मतलब होता है लॉग ए की पावर बी। अब बी नहीं लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, -1 से मल्टीप्लाइड है, तो बी की जगह पे क्या आएगा, -1, बेसिकली माइनस लॉग ए का मतलब होता है 1 लॉग के अंदर 1 अपॉन ए, ठीक है। तो अगर तुम इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा cos x का उल्टा, यानी कि sec x, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इसी लाइन में हमारा cot x है, राइट, cot x यही तो है, तो cot x लिए क्या होगा, क्या लगता है, इस बार क्या है, cos अपॉन साइन है, और साइन का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, राइट। तो ये तो सीधे सीधे आ जाएगा log sin x प्लस c, छुट्टी हो गया। अच्छा, इसमें भी ना एक छोटा सा झोल है, ठीक है, जो मैं बताया था, देखो लॉग मॉडुलस x है ना, मैंने इसके बारे में तुम्हें बता रखा है, जब हम 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो लॉग मॉडुलस x प्लस c ये आता है, राइट। तो इसका लॉजिक वही था कि जब हम लॉग मॉडुलस x लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है, ठीक। सिमिलरली जब आप लॉग के अंदर मॉडुलस f(x) लोगे ना और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही आएगा f डैश अपॉन f, राइट। तो यहाँ पर जब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे जब मैंने यहाँ पे उल्टा करा है ना, कि मैं बोल रहा हूँ tan x या फिर cot x क्या था कि आपका cos अपॉन साइन, ठीक है, यानी कि बेसिकली f डैश अपॉन f वाली सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पर जब आप बोल रहे हो कि log के अंदर sin x ले लो तो तुम्हें कायदे से यहाँ पे मॉडल्स लगाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें सारे केसेस इन्वॉल्व हैं, चाहे प्लस sin x वाला हो चाहे माइनस sin x वाला हो। इसीलिए यहाँ पे अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे मॉडल्स लगा हुआ मिलेगा, बिकॉज दैट इज मोर प्रिसाइज डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे मॉडल्स लगा देते हैं, ठीक है। आई गेस वो एकदम ये चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है, ऑलराइट, ओके। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट, अब सिर्फ 2 बचे हैं, ठीक है, और वो दिमाग की चटनी बना सकते हैं आपकी, दैट इज cosec x एंड आपका sec x, ठीक है। अब लेबनीज ने भी बहुत दिमाग चलाया कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि इनका इंटीग्रेशन मिल जाए, ठीक है, और फिर सबके दिमाग में ये आता है कि अच्छा tan भी log से निकला है,
ठीक है ना भाई, आपका दोनों के दोनों आपके ये लॉग से निकले हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो हो सकता है ये भी लॉग से निकल रहा हो, तो एकदम दिमाग में ये आता है कि लॉग में ही सोचो, है ना। जैसे cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है, तो दिमाग में वही चल रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ऊपर वही इसका डिफरेंशिएशन कुछ बन जाए और फिर हम लॉग में लिख के अपना काम खत्म करें, है ना। लेकिन क्या किया जाए, पहले सेक का सोचते हैं क्योंकि cosec में थोड़ा वो माइनस माइनस के साइन होते हैं ना। तो अगर तुम sec x में भी सोच लोगे तब भी क्या मतलब क्या कर लेंगे, क्या ऐसा किया जाए कि काम बन जाए हमारा, व्हाट डू यू थिंक।